एचआईवी पायलट को डीजीसीए ने दी उड़ान की इजाजत पर लगा दी शर्त। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हिंद नमा न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा मामला, जानिए ये पूरा केस। अमेरिका में कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने वाला एचआईवी पॉजिटिव युवक का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन अब एक नया मुद्दा सामने आया है। युवक ने हाईकोर्ट को बताया कि डीजीसीए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का सर्टिफिकेट भेदभावपूर्ण है। डीजीसीए ने उसे कमांडर के तौर पर उड़ान भरने के लिए तो फिट बताया, लेकिन साथ में एक अनुभवी पायलट रखने की शर्त लगाती है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अलग याचिका दायर करने को कहा। अब युवक अपनी लाइसेंस पर लगी इस शर्त को चुनौती देने के लिए एक नई याचिका दायर करने की योजना बना रहा है। उसने कहा कि डीजीसीए की ये शर्त सिर्फ उसकी एचआईवी स्थिति के कारण लगाई गई है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना ने इस मामले पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा, अगर याचिकाकर्ता को बाद के घटनाक्रमों और नए प्रमाणन से कोई शिकायत है तो याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार इसे चुनौती देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर पायलट को कोई और शिकायत है तो वह नई याचिका दायर कर सकता है। पायलट ने ये याचिका पिछले साल अपने पिता के माध्यम से दायर की थी। जुलाई 2021 में एक मेडिकल टेस्ट में उसे पायलट इन कमांड के तौर पर काम करने के लिए फिट पाया गया था। उसने सिविल कमर्शियल पायलट बनने के लिए डीजीसीए की परीक्षाएं पास कर ली थी। अक्टूबर 2021 में उसे एचआईवी होने की जानकारी मिली। उसके बाद उसे उड़ान भरने के लिए अस्थायी रूप से आयोग का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया। दिसंबर 2021 में डीजीसीए ने उसे पायलट इन कमांड के तौर पर स्थायी रूप से उड़ान भरने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अपील करने पर मई 2022 में डीजीसीए ने उसे केवल सह पायलट के रूप में उड़ान भरने के लिए फिट माना। इसके बाद वह अमेरिका चला गया। डीजीसीए ने 18 दिसंबर को जवाब दिया कि याचिकाकर्ता एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एआरटी पर है। एआरटी में ऐसी दवाएं शामिल हैं जिनके कई प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। डीजीसीए ने सिविल एविएशन मेडिसिन का हवाला दिया। इसमें एआरटी शुरू करने के बाद रोग बढ़ने के खतरे की बात कही गई है। डीजीसीए ने कहा कि रोग बढ़ने के नतीजों, एआरटी के अप्रत्याशित दुष्प्रभावों और बार बार निगरानी की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक एरोमेडिकल डिस्पोजिशन किया गया है, जिसके अनुसार उसे एक योग्य अनुभवी पायलट के साथ पायलट इन कमांड के रूप में उड़ान भरने के लिए फिट घोषित किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद नमा न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।